देखिए, टॉपिक है सिक्रेव गाज। और जिसको तुम लोग माइक्रोमीटर के नाम से भी जानेंगे। ठीक है। तो सिक्रेव गाज इज एन measuring device used to measure diameter, comma radius, comma thickness uh, of the objects more precisely. And I hope precisely you know what is precisely. तो जितना इसका लिस्ट काउंट कम होगा उतना ये प्रिसाइज होगा। इन जनरल, ये जनरल बात है, हमेशा ऐसा हो कोई ज़रूरी नहीं, जनरली होता है। इन जनरल लीस्ट काउंट ऑफ सिक्रिव गाज इज 1/100 ऑफ एन mm, यानी कि ये मेजर कर सकता है 1 mm का 100th हिस्सा। मतलब 1 mm का 100th हिस्सा भी ये मेजर कर सकता है। तो जो हमारे पास रेगुलर स्केल होता है, रेगुलर स्केल मीन्स जो यूजुअल स्केल होता है, उस यूजुअल स्केल से जो मेजर किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 mm, तो इससे 1 mm का 100वां हिस्सा भी मेजर किया जा सकता है। तो ये आपके सामने डायग्राम मैंने बना के रखी है। ये है स्क्रू गाज। इसमें 2-3 कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस लाइन इज कॉल्ड एज बेस लाइन, और ये जो डिविजन्स है ये सर्कुलर स्केल के डिविजन्स है, एंड दिस इज द मेन स्केल। ओके ओके, अच्छे से समझेंगे सब स्केल्स को भी। ओके, सबसे पहला स्केल जो हमें समझना है वो है मेन स्केल। मेन स्केल की रीडिंग कैसे उठाते हैं और मेन स्केल क्या होता है, पहले हम सीखेंगे मेन स्केल होता क्या है, फिर देखेंगे रीडिंग बाद में। मेन स्केल का दूसरा नाम है पिच स्केल। ये उस सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द स्क्रू गाज पे होता है, लाइक दिस इज द मेन स्केल। तो ये कुछ ऐसा होगा। देखिए इस पे कैसी मार्किंग होती है। अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन दैट्स कॉल्ड बेस लाइन। ऐसे एक लाइन होती है जिसे हम बेस लाइन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे कहीं इस पे लिखा होगा 0 मार्क, और 0 मार्क के बाद 10 टुकड़े किए होंगे, सॉरी 10 हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया 10वां, और यहाँ लिखा होगा 1। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर से यहाँ पे 10वां, और वहाँ लिखा होगा 2, और ऐसे स्केल पे नंबरिंग करी होगी। बेसिकली ये 1 सेंटीमीटर लिखा है और 2 सेंटीमीटर लिखा है। किसी भी दो लाइंस के बीच में ये जो गैप है, किसी भी दो लाइंस के बीच का गैप, ये गैप जो है ये बराबर होता है 1 mm के। तो ये यूजुअल स्केल होती है। फिर यूजुअल स्केल मींस जैसे कि आपके पास ज्योमेट्री बुक्स में स्केल होती है जो मेजर कर सकता है मिनिमम 1 mm। तो इस मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है, एलसी, लीस्ट काउंट ऑफ अ मेन स्केल या पिच स्केल इज यही 1 mm। ये इससे कम मेजर नहीं कर सकती। ये तो मेन स्केल की बात होगी। अब आपके पास एक टर्म है दैट इज कॉल्ड एज पिच, दैट इज कॉल्ड एज पिच। ओके,
तो पिच क्या है मैं समझा देता हूँ, पहले मैं लिखूंगा। इट इज अ डिस्टेंस, pitch is nothing but distance traveled, distance traveled by circular scale, distance traveled by circular scale on pitch scale, on pitch scale, while it while it completes while it completes one rotation। मैं समझा देता हूँ डायग्रामेटिकली पिच क्या होता है। देखिए ये तो मेन स्केल है, और यहाँ पे जो डिविजन्स करे होते हैं वो होंगे सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो आपको क्या करना है, आपको इसको घुमाना है। ऐसे आप पीछे घुमाओगे, तो जब आप पीछे घुमाओगे तो एक चक्कर कंप्लीट कराओगे, तो एक चक्कर के बाद एक एक चक्कर के बाद ये सर्कुलर स्केल पीछे कितना चला गया होगा वो इसका पिच होगा। मैं समझा देता हूँ, डोंट वरी। देखिए मान लेते हैं कि सर्कुलर स्केल थोड़ा सा पीछे चला गया, देखना हमने इस दौरान एक रोटेशन कंप्लीट करा, यानी कि यहाँ से यहाँ हमने एक रोटेशन घुमाया इसको। तो एक रोटेशन में ये कितना पीछे चला गया, एक रोटेशन में ये पिच स्केल पे यानी कि मेन स्केल पे कितना पीछे चला गया, ये कितना पीछे चला गया, इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं पिच। एक रोटेशन में ये जो सर्कुलर स्केल है ये पीछे कितना चला गया ऑन द मेन स्केल, और उसे हम कहते हैं पिच। दिस इज द बेस लाइन। याद रखिए दिस बेस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेस लाइन खुद ही समझ में आएगा क्यों है इंपॉर्टेंट आगे। ओके, लेट अस सी second type of scale called circular scale, called circular scale। सो जो सर्कुलर स्केल है वो कैसे होती है, क्या करती है, वो करती क्या है वो आगे सीखेंगे, होता क्या पहले देखेंगे। इसके ऊपर माउंटेड होता है एक सर्कुलर स्केल भी, जैसा कि हम अभी तक बना रहे थे, कुछ ऐसे। देखिए क्या, ये तो चलिए ये तो मेन स्केल है। मेन स्केल का किसी जगह यहाँ पे ज़ीरो होगा, फिर टुकड़े एक दो छोटे छोटे एक 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 दो तीन चार
5, 6, 7, 8, 9 इसके पीछे है, दैट्स फाइन। अच्छा, तो इसके ऊपर भी डिविजन्स होते हैं, ऐसे कुछ डिविजन्स होते हैं। हाँ, इसी को सर्कुलर स्केल कहते हैं। जो ये डिविजन्स बने हैं ना इसके ऊपर, सर्कुलर के ऊपर, दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस सर्कुलर स्केल पे कितने डिविजन्स होते हैं, उससे हम कहते हैं सर्कुलर स्केल डिविजन्स। सर्कुलर स्केल डिविजन्स, उसे कहते हैं हम लोग सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो सर्कुलर स्केल डिविजन्स यूजुअली होते हैं 100। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी है, हम क्वेश्चन करेंगे कुछ जिनमें 100 फिर ये नहीं भी होगा। याद रखिए एक और चीज़, अगर आपके पास सर्कुलर स्केल डिविजन्स ज़्यादा होंगे तो इसका लीस्ट काउंट जो है ना वो ज़्यादा कम आएगा, और अगर लीस्ट काउंट कम आया तो आपकी प्रिसाइजनेस बढ़ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मोर सर्कुलर स्केल डिविजन्स है, अगर आप 100 से ज़्यादा बनाओगे सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो आपका आंसर ज़्यादा प्रिसाइज आएगा और लीस्ट काउंट ज़्यादा कम आएगा। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला, एक चक्कर कंप्लीट करेंगे तो डिस्टेंस जो मूव होगी वो पिच होगा, लेकिन सर्कुलर स्केल पे घूमे होंगे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, वहां पे घूमे क्या होंगे, सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो यानी कि वो टोटल अगर 100 है तो 100 घूमा होगा तभी एक चक्कर कंप्लीट हुआ होगा। तो मेन स्केल पे ये कितना पीछे चला गया होगा उस दौरान, वो कितना पीछे चला होगा उसे हम कहते हैं पिच। तो वो पिच बराबर होगा नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। अच्छा, तो वन सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा पिच डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ डिविजन्स होंगे, तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। देखो, एक सर्कुलर स्केल डिवीजन ही लीस्ट काउंट होगा किसका, सिकरवगाज का। यानी कि ये जो डिवीजन है यहां से यहां तक, ये एक डिवीजन, ये कितना है, यही लीस्ट काउंट कहलाएगा। तो ध्यान से देखना, मैं लिख सकता हूं फिर एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट कि लीस्ट काउंट इज वन सर्कुलर स्केल डिवीजन विच वुड बी इक्वल टू, आप पिच, ये आज के बाद यूज हमेशा होगा, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, दिस इज द फॉर्मूला। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आगे के लिए। ओके अच्छा, तो जनरली क्या होता है, इन जनरल देखेंगे, इन जनरल आप पिच इज यूजुअली अगर गिवन नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा 1 mm, और यूजुअली होता भी है 1 mm, और साथ साथ में सर्कुलर स्केल डिविजन्स होते हैं 100 यूजुअली। तो आपके पास लीस्ट काउंट फिर क्या होगा स्क्रिवगाज का, सर पिच, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो पिच इज 1 mm अपॉन सर्कुलर स्केल डिविजन्स इज 100, सो दैट वुड बी 0.01 mm। ये ज़रूरी नहीं है ये हमेशा हो, बट यूजुअली बात है, यूजुअली। एक छोटा सा सवाल देखिए, क्वेश्चन है, इफ वी रोटेट, क्वेश्चन है, इफ वी रोटेट circular scale, if we rotate circular scale twice, it moves 1 mm
on main scale या pitch scale, it moves 1 mm on main scale. Full stop. If number of circular scale divisions are 100, then find A. Then find pitch and B least count. देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है कि अगर आप 2 चक्कर करोगे सर्कुलर स्केल को, यानी कि अगर आप सर्कुलर स्केल को 1 रोटेशन नहीं 2 रोटेशन दोगे तो वो सॉरी वो पीछे चला जाता है मेन स्केल पे, यानी पिच स्केल पे वो पीछे चला जाता है एग्जैक्टली 1 mm। तो अगर एक रोटेशन घुमाए तो पीछे चला जाएगा 0.5 mm, तो 0.5 mm इसका पिच होगा। यानी कि मैं कहूंगा कि अगर हम लोग 2 रोटेशन दे रहे हैं, ट्वाइस लिखा है, इसको घुमाना है ट्वाइस, तो आपके पास ये घूमता है 1 mm ऑन मेन स्केल। एक रोटेशन पे ये कितना घूमेगा मेन स्केल पे, वही इसका पिच होगा। तो एक रोटेशन पे ये 1/2 ऑफ एन mm मूव करेगा ऑन मेन स्केल। तो यहां देखिए, एक रोटेशन पे 0.5 mm पीछे जाएगा, वही इसका पिच होगा। अच्छा, पिच तो हो गया। फिर तो इसका पहले पार्ट का जो आंसर होगा पिच का, तो वो होगा 0.5 mm। पार्ट बी, वी आर इंटरेस्टेड इन लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज पिच डिवाइड बाय number of circular scale divisions. So pitch is 0.5 upon circular scale divisions is 100. So okay, pitch is 0.5 mm. Answer would be 0.005 m and m. This is called least count. I think I hope you got it. नाउ रीडिंग कैसे लेनी है अब वो समझना है, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना है। देखिए रीडिंग्स, कैसे लेंगे रीडिंग। याद रखिए रीडिंग का यूजुअली जो आंसर है, रीडिंग मींस आंसर ऑफ द डायमीटर, वो होगा या थिकनेस मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब देखो एक सिचुएशन में आपको दिखाऊंगा जिसमें हम रीडिंग उठाएंगे, दिखाता हूं मैं, समझाता हूं मैं कैसे उठाते हैं रीडिंग। Okay, this is the baseline, this is the zero of the main scale, so this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, that is 1 centimeter. After that 1 2 3 4 5 and 6। देखो मेन स्केल रीडिंग कैसे उठानी, मेन स्केल रीडिंग कैसे उठानी, तो मैं लिखूंगा इसमें मेन स्केल रीडिंग जो होगी वो होगी सीधे
जो वाला जो लाइन है जो दिख रहा है, मतलब सर दिस इज 1 सेंटीमीटर, या मैं इसको लिख दूं 1 सेंटीमीटर मीन्स हाउ मच, 10 mm, so this is 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 mm. 10 mm होगा 1 सेंटीमीटर। 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो मेन स्केल रीडिंग कितने है? 16 है। वो दिख रहा है, यानी कि जो लास्ट वाला दिखेगा, कितने दिखेंगे जहाँ तक वो दिखेगा। सो आई थिंक 16 दिख रहे थे, तो 16 mm। सर बाकी कहाँ गए? वो इस सर्कुलर स्केल के नीचे होगा जो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आखिरी वाला 16th है, तो 16 होगा मेन स्केल रीडिंग। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन सर्कुलर स्केल रीडिंग। ध्यान रखें, सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है लीस्ट काउंट इनटू कौन सा डिजिट, कौन सा डिवीजन ऑन बेस लाइन होगा। तो बेस लाइन आपको पता है ये है। देखिए जैसे इस एग्जाम्पल में मैं समझा देता हूँ। सपोज यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है 20, उसके बाद है 30, उसके बाद है 40, उसके बाद है 50, इससे पहले 10, 0 एंड जो भी बाकी। देखो बेस लाइन चेक करिए बेटा, बेस लाइन के साथ कौन सा कोइंसाइड हो रहा है, बेस लाइन के साथ कौन सा कोइंसाइड हो रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है बेस लाइन के साथ 20 कोइंसाइड हो रहा है, तो आपको यहां 20 रखना है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग जो होगी, लीस्ट काउंट इज यूजुअली 1/100th ऑफ एन mm इनटू करेंगे 20, कैंसिल हो गया, तो 0.2 mm आपके पास हो जाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग। सो जो टोटल रीडिंग होगी, यानी कि आंसर फॉर डायमीटर और थिकनेस, दैट वुड बी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सो मेन स्केल रीडिंग इज 16 mm and plus 0.2 mm, that would be 16.2 mm answer. I hope you got it. आगे चलते हैं। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। तो मैंने ये समझा आपको कैसे रीडिंग लेनी है ना। मेन स्केल पे सीधे कितना, कौन सा जो सेगमेंट है वो दिख रहा है, तो आखिरी वाला कौन सा दिख रहा था, वो 16th वाला था। ये ये होगा 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो 16th वाला दिख रहा था, तो 16 mm। ठीक है सर, 16 तो हो गया। फिर लीस्ट काउंट इनटू ये यहाँ पे कौन सा है, बेस लाइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, लेट अस टेक अ क्वेश्चन। क्वेश्चन है देयर आर 50, मैं शॉर्टकट लिखूंगा, देयर आर 50 circular scale divisions, CSD, full stop। if we move if we move if we move sorry if we rotate circular scale, if we rotate circular scale on main scale या pitch scale, if we rotate circular scale on main scale, a distance traveled is 1 mm। डिस्टेंस तो पिच इज 1 mm। आई होप यू गॉट इट। अगर हम रोटेट करेंगे, है ना,
तो इसमें लिखना एक रोटेशन अगर करेंगे तो वो 1 mm चलता है। इफ वी रोटेट वंस, एक बार रोटेट करेंगे तो वो पीछे चला जाता है 1 mm। तो पिच का आंसर 1 mm है, फुल स्टॉप। देन फाइंड रीडिंग। देन रीडिंग इज डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन में। लेट मी सी इफ आई हैव दैट। ओके, देखना, पहले इसको क्रॉप कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया है, मैं इसका आप लोगों को डायग्राम दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, इस डायग्राम में हमें पूछा गया है रीडिंग बताओ। ठीक है, रीडिंग बताओ। सर बहुत सिंपल, बताइए बेटा मेन स्केल रीडिंग कैसे मेजर करोगे। देखिए आप देखोगे कहाँ तक विजिबल है। सर 1 2 3 4, फिफ्थ डिवीजन, सॉरी फिफ्थ वाला डिवीजन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपके पास रीडिंग होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग आपको दिख रहा होगा साफ साफ 1 2 3 एंड 4, तो 4 mm प्लस। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग को लिखेंगे बेटा लीस्ट काउंट इनटू कौन सा डिजिट कोइंसाइड हो रहा है विद द बेस लाइन। सो बेस लाइन के साथ कौन सा 30, बिल्कुल। तो इनटू लिखूंगा मैं 30। अब लीस्ट काउंट का आंसर कैसे पता चलेगा। सर पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिविजन्स। सो आपके पास पिच कितना है, क्वेश्चन में दिया था कि अगर हम एक बार घुमाएंगे तो वो पीछे ट्रॉल करता है 1 mm, तो पिच होगा 1 mm डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल डिविजन्स आर 50, तो रखो ऐसे ही 1/50 ऑफ mm। तो जो आपका आंसर होगा रीडिंग का वो होगा 4 mm प्लस लीस्ट काउंट इज 1/50th ऑफ एन mm इंटू 30, हो जाएगा 5 6 0.6। सो 4 mm प्लस 0.6 mm। So the answer for the reading is 4.6 mm। तो यानी कि ये जो बीच में हमने रखा है ना, ये शीट है या एक ये वायर है, उसका डायमीटर, या अगर ये थोड़ा सा शीट है तो शीट का फिर थिकनेस, या बोलो अगर वायर है तो वायर का डायमीटर कितना आया, वो जो रीडिंग होगी उसी के बराबर है वो। यानी कि कितनी रीडिंग है 4.6, यानी कि इसका डायमीटर जो है वो 4.6 के बराबर होगा। आई होप यू गॉट इट। आगे चलते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड जीरो एरर। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज जीरो एरर। देखिए अगर आपको रीडिंग उठाना आ गया ना, अगर आपको रीडिंग उठाना आ गया तो जीरो एरर समझना बहुत बड़ी बात नहीं है, इनफैक्ट बहुत इजी। तो हम लोग एक चीज समझेंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड जीरो एरर। देखिए जीरो एरर इज a reading given by, zero error is reading given by malfunction, रीडिंग गिवन बाय माल फंक्शनल, यानी कि खराब हो गया है कोई इंस्ट्रूमेंट। रीडिंग गिवन बाय अ माल फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट
instrument, malfunctional instrument, malfunctional instrument when when actual reading when actual reading when actual reading should have been zero. देखिए, असली रीडिंग जीरो होनी चाहिए थी, लेकिन वो कुछ रीडिंग दिखाएगा, उसे हम कहते हैं जीरो एरर। मतलब इंस्ट्रूमेंट खराब हो चुका है, हम मेजर कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो तब भी रीडिंग दिखा रहा है। ओके, देखो इस सिक्रिव गाज में अगर आप इसको पूरा का पूरा कसोगे ना, इसको बाहर निकाल के, तो ये दोनों एंड्स जब जुड़ जाएंगे ना, ये और ये, तो उस समय पे मैं समझाता हूँ कौन से दो एंड, ये और ये एंड, जब आप इस वायर को बाहर निकालोगे फिर टाइट करोगे, तो जब ये दो एंड जुड़ेंगे ना, उस समय पे रीडिंग होनी चाहिए थी ज़ीरो, लेकिन रीडिंग ज़ीरो होती नहीं है कभी कभी। तो वो किस वजह से होता है? वो इंस्ट्रूमेंट में खराबी होती है, सिक्रिव गाज में खराबी होती है, और उसी खराबी को हम ज़ीरो एरर कहते हैं। तो वो भी अकाउंट में लेना होता है, मैं समझाता हूँ आपको। याद रखिए, लास्ट पे ज़ीरो एरर वाले इंस्ट्रूमेंट में एक्चुअल रीडिंग उठानी पड़ती है, और एक्चुअल रीडिंग होती है जो आपने रीडिंग ले रखी है, और माइनस करना पड़ता है ज़ीरो एरर, माइनस ज़ीरो एरर। देखिए 3 सिचुएशंस पॉसिबल है। तीन सिचुएशंस पॉसिबल है। देखिए क्या बेटा, ये आपके पास है बेस लाइन, और ये आपके पास है ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल रीडिंग, ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल रीडिंग। और इसी समय पे ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल रीडिंग भी कोइंसाइड हो रहा होगा बेस लाइन के साथ। से यहाँ पे फिर 10 है, 20 है, 90 है, 80 है, 30 है, एंड सो ऑन। तो इस वाले इंस्ट्रूमेंट में इसे हम कहते हैं कि इस वाले को ज़ीरो एरर ज़ीरो के बराबर है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब मेन स्केल ज़ीरो हो और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो भी रेफरेंस लाइन या मैं बोलूँ बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा हो। तो कभी कभी लेकिन सिचुएशन डिफरेंट होती है, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। कभी कभी क्या होता है कि ये मान लीजिए आप रेफरेंस, तो जो ज़ीरो है ना वो थोड़ा सा बाहर होता है, और यहाँ पे ज़ीरो फिर कोइंसाइड नहीं कर रहा होता, ज़ीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा होता, इनफैक्ट ज़ीरो इसके पीछे होता है। सपोज दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 90। सर यहाँ पे होना चाहिए था इस स्टेज पे ज़ीरो, बट यहाँ पे है क्या 10। तो ज़ीरो जब यहाँ पे बेस लाइन से नीचे होता है ना, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ध्यान रखिएगा इस सब का, क्वेश्चन में ये ऐसे ही पूछेगा वो, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर कैसे लिखना है, कौन से डिजिट पे है? सर ये 10th पे है, तो आप लिखिए लीस्ट काउंट इनटू 10th। सो लीस्ट काउंट क्या है?
usually 1/100th of mm into 10, which is equal to 0.1 mm. सो इसे कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, जब आपके पास जीरो होगा बिलो द बेस लाइन। सर ये कब होता है? होना चाहिए था ये, मतलब हम किसी चीज को इसमें मेजर अभी नहीं कर रहे थे, तो आंसर होना चाहिए था ऐसा, मतलब जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल होना चाहिए था बेस लाइन के बराबर पे। लेकिन यहां देखो, क्या जीरो है बेस लाइन के बराबर पे? नहीं, जीरो बेस लाइन के बिलो होगा। तो जीरो बिलो, जीरो इज बिलो बेस लाइन, जीरो इज बिलो बेस लाइन, ये स्टेटमेंट आपके काम आएगा। जीरो इज बिलो बेस लाइन, और इसे हम कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, ये कहलाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर। ओके, अगला स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव जीरो एरर। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड। कभी कभी ऐसा होगा, और एक बात, इसमें ये जो जीरो है ना, ये थोड़ा सा बाहर ही होगा, होना तो चाहिए था एग्जैक्टली ये इस जगह पे, ये थोड़ा सा लेकिन बाहर होगा, तो ज़ीरो इसमें विजिबल होगा आराम से, ज़ीरो इसमें विजिबल होगा। नेक्स्ट थिंग, कभी कभी सिचुएशन में नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। मैं समझाता हूँ नेगेटिव ज़ीरो एरर कैसे होगा। देखिए, इस केस में देखिए, ये है ना, ये दिस इज द बेस लाइन। ओके, और ज़ीरो ऑफ द जो मेन स्केल है, वो थोड़ा सा ना इसके अंदर छुप सा गया होगा, वो इसके अंदर छुप सा गया होगा, वो थोड़ा छुप सा गया होगा। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर ज़्यादा गया होगा ज़ीरो, और जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो बेस लाइन से ऊपर होगा। यहाँ ज़ीरो नहीं होगा, इससे ऊपर ज़ीरो होगा, फिर 10, फिर 20 एंड सो ऑन, और यहाँ फिर होगा 90, और यहाँ कुछ 80 एंड जो भी जितने भी डिविजन्स होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंटली याद रखिए, नेगेटिव ज़ीरो एरर में बेस लाइन से ऊपर होता है आपका ज़ीरो ऑफ, अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात कहूँगा, ज़ीरो जो है ये बेस लाइन, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है ये, तो ये बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, ये बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, ओके, ये बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर है। ओके, तो बेस सपोज यहाँ 90 है, यहाँ 80 है, यहाँ 70 है। कितना ये बेस लाइन से ऊपर है? इस केस में ये 10 है, बेस लाइन से ऊपर है ना, तो बेस लाइन से लेकिन ऊपर है। तो जब बेस लाइन से ऊपर होगा, इसे हम कहेंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेगेटिव ज़ीरो एरर होना तो चाहिए ज़ीरो, कहाँ पे? बेस लाइन के पास। तो नेगेटिव ज़ीरो एरर में सर ये कितना ऊपर है ज़ीरो? इस केस में ये ज़ीरो ऊपर है 10, और लीस्ट काउंट इनटू कितना ऊपर है 10, तो लीस्ट काउंट इज 1/100th ऑफ एन mm इंटू 10। मगर ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो मैं माइनस लिखूंगा, तो -0.1 mm आपके पास होगा नेगेटिव ज़ीरो एरर। ध्यान रखिए, इस केस में ज़ीरो होगा अबो द बेस लाइन, इस केस में ज़ीरो होगा बिलो द बेस लाइन, इस केस में ज़ीरो होगा ऑन द बेस लाइन। ठीक है, लेट अस टेक 1-2 क्वेश्चंस ऑन दिस। एक दो क्वेश्चंस लेते हैं इस पे। ओके, एक मिनट। चलिए मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ, इट्स फाइन, क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ।
क्वेश्चन है कि द पिच ऑफ ए स्क्रू गाज इज 1 mm। तो मैं सीधे लिखूंगा पिच ऑफ स्क्रू गाज is 1 mm. Circular scale divisions are given to be 100। फिर लिखा है when jaws touch each other, what does that mean jaws touch each other? वापस जाओ स्क्रू गाज पे, यहाँ पहले डायग्राम को पे ही दिखा लेता हूँ मैं। जब ये दोनों टच करेंगे, है ना बेटा, याद रखिए, जब ये दोनों, ये जॉ दो है ना, जब ये टच करेंगे यानी कि आपने यहाँ से कसा होगा, ये पूरा का पूरा टच करेगा, उस समय पे 0 रीडिंग आनी चाहिए थी, है ना, जब ये पूरे का पूरा कसा होगा। व्हेन जॉज टच ईच अदर, द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, the zero of circular scale lies 8 divisions uh, below baseline, या बोलो रेफरेंस लाइन, बिलो बेस लाइन। तो इस बिलो को मैं यहाँ हाईलाइट करूँगा, इससे मुझे पता चलेगा कि पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर। बिलो बेस लाइन, फुल स्टॉप। व्हेन वायर इज पुट, अब हमें वायर का कुछ डायमीटर या रेडियस निकालना होगा, तो व्हेन वायर इज पुट बिटवीन jaws, wire is put between jaws, the first line on linear scale means pitch scale और main scale। linear scale मैं ब्रैकेट में लिखूंगा main scale, या तुम्हें पता है अब linear scale या main scale is clearly visible, while 72-second division on circular scale coincide with baseline, then a radius of wire is तो सबसे मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि क्या इसमें एरर है? बिल्कुल एरर है, यहाँ तक तो ये एरर ही समझा रहा है। सर ये कह रहा है कि व्हेन जॉज टच ईच अदर, यानी कि वो दिखाना चाहिए था 0 रीडिंग, लेकिन उसका 0 है 8 डिविजन्स बिलो द बेस लाइन। तो बिलो पॉजिटिव एरर में होता है कि नेगेटिव एरर में? सर बिलो होता है, हाँ, पॉजिटिव में। तो यानी कि एरर इसके पास जो है 0 एरर, वो पॉजिटिव 0 एरर होगा, पॉजिटिव 0 एरर। और उस पॉजिटिव 0 एरर को हम लिख सकते हैं लीस्ट काउंट इनटू 8 डिविजन्स वो बिलो है ना, 8 डिविजन्स बिलो है, तो 0 लीस्ट काउंट इनटू 8 डिविजन्स। अच्छा, लीस्ट काउंट किसके बराबर होगा वो भी हमें इंफॉर्मेशन दिया है, पिच डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल डिविजन्स। सो लीस्ट काउंट इज पिच is 1 mm which is given upon 100। सो हमारे पास पॉजिटिव 0 एरर का आंसर आएगा प्लस लीस्ट काउंट इज 1/100th ऑफ एन mm into 8, so that would be 0.08 mm, 0.08 mm।
दैट इज द पॉजिटिव जीरो एरर। अब हमें रीडिंग उठानी है, तो रीडिंग के लिए डेटा यहाँ से दिया है कि व्हेन द वायर इज पुट इन जार्स, व्हेन द वायर इज पुट इन जार्स द फर्स्ट लाइन ऑन द लीनियर स्केल इज क्लियरली विजिबल। यानी कि वन लाइन तो क्लियरली विजिबल है, यानी कि जो आप रीडिंग लिखेंगे ना, तो रीडिंग होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो रीडिंग का आंसर होगा मेन स्केल रीडिंग 1 mm होगा। सर क्यों? क्योंकि इसने कहा कि फर्स्ट डिवीजन इज क्लियरली विजिबल। When wire is in jars, the first line is on the linear scale is clearly visible, while 72 division on circular scale plus least count into 72. So least count है अपने पास, so 1 mm plus least count is 1/100th mm into 72 which is 0.72। तो आपका रीडिंग आएगा 1.72 mm। बट दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि हमें पता है कि एक्चुअल रीडिंग होती है, एक्चुअल रीडिंग होती है रीडिंग माइनस जीरो एरर। चाहे जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर हो या नेगेटिव, फार्मूला ये लगाएंगे आप। तो रीडिंग कितना है? 1.72 माइनस 0.08, that would be 1.64 mm। तो 1.64 mm क्या होगा? वायर को फंसाया गया, तो ये वायर का डायमीटर होगा। सो आई थिंक डायमीटर ऑफ वायर इज 1.64 mm। and if you are interested in the radius of wire, so the radius of wire is equal to 1.64 upon 2, that is 0.84, 0.82, 82 mm। That's the answer. I hope you got it। इसमें पहले 8 डिवीजन वो एरर का डिवीजन था, उसके बाद हमने रीडिंग उठाई सिंपली और फिर माइनस कर लिया जीरो एरर। ओके, एक और क्वेश्चन है JEE 2020 में पूछा हुआ। इसमें बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बस अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, बहुत क्लियर, तभी क्वेश्चन इजी लगेगा। तो पहले ही लिखा है कि सर्कुलर स्केल डिवीजन्स है 50, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखा है कि सर्कुलर स्केल इज 4 units ahead of baseline, full stop। अगला है upon one complete rotation, upon one complete rotation of circular scale on main scale, comma displacement is displacement of 0.5 mm is noticed। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.5 mm इज नोटिस्ड, फुल स्टॉप। लिखा है नेचर ऑफ एरर, यानी कि ये पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर है, ठीक है, नेचर ऑफ एरर। और इसमें ये भी लिखा था कि 4 यूनिट्स अहेड, है ना, बेस लाइन प्रियोर यूज मतलब प्रियोर टू यूज, मतलब यूज करने से पहले ही, मतलब वो दिखाना तो चाहिए था 0 लेकिन वो 4 दिखा रहा है सर्कुलर पे।
नेचर ऑफ एरर यानी कि ये पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द सिक्रोगाज। तो मेरे को लगता है बहुत ही इजी समझना है। ये इसमें एक पॉइंट कह रहा है एरर के लिए कि इट इज, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है 4 यूनिट्स लिखा है, फिर लिखा है अहेड, दिस अहेड ऑफ बेस लाइन। तो अहेड ऑफ बेस लाइन आप देखिए यहाँ पे इन तीन में से कौन सा होगा, 0 इज अहेड ऑफ बेस लाइन इन दिस केस। सो आई थिंक दिस मस्ट बी अ नेगेटिव 0 एरर। सो अ नेगेटिव 0 एरर। तो एरर का नेचर क्या है, नेगेटिव। पार्ट बी है कि वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन लीस्ट काउंट। सो लीस्ट काउंट इज अ पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिविजन्स। पिच कितना है देखिए, 1 रोटेशन पे ये पीछे चला जाता है 0.5। तो 0.5 इज द पिच, सर्कुलर स्केल डिविजन्स है 50, विच कैन बी रिटन एज 5/500 mm, which can be written as 0.01 mm, which can be written as 10 to the power -3 mm, which can be written as 10 micrometer. Thank you. This is all about Secure Gauge. नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा वर्नियर कैलिपर। थैंक